हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनक्रेडिबल लाइफस्टाइल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ पिज़्ज़ा पराठा की रेसिपी, जो कि बड़ों और बच्चों सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट होने वाली है और है भी बहुत सिंपल। तो इसकी स्टफिंग के लिए हमने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, चलिए देख लेते हैं। एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, बिल्कुल फ़ाइन चॉप्ड। इसके साथ मेरे पास आधी शिमला मिर्च है और आधी गाजर ली है मैंने। 2 हरी मिर्चें हैं जो काट ली थी और सब्जियां भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ़ाइन चॉप्ड हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने ऑरिगेनो लिया है, 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स लिए हैं और 1 टीस्पून ही नमक लिया है। हाफ़ कप मोज़रेला चीज़ ली है ग्रेटेड, और इसके साथ ही 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप डालकर मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। सब्ज़ियाँ आप अपनी पसंद से तब्दील भी कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, जो भी आपके पास हो या आपको पसंद हो। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और स्टफिंग यहाँ पर हमारी बिल्कुल रेडी है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं पराठे की तरफ। नॉर्मल जो हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह से ही इसका पेड़ा बनाएंगे और इसे बेल लेंगे। बस बेलते हुए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि रोटी बहुत ज़्यादा दरमियान से पतली ना हो। साइडें उसकी पतली करेंगे हम और दरमियान से उसे नॉर्मल ही रखेंगे, क्योंकि हम जब इसमें स्टफिंग ऐड करेंगे तो अगर दरमियान से पतली होगी तो वो टूट सकती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि रोटी हमने बेल ली है। सो नेक्स्ट यहाँ पर आप पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो टोमेटो पेस्ट है उसमें आप नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा ऑरिगेनो डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके वो आप इस पे लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर है क्या आप यूज़ करना चाहते हैं। सो हमें ये सिर्फ सेंटर में लगाना है, साइडों पे नहीं लगाना। सो मैंने यहाँ पर अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस सेंटर में स्प्रेड कर ली है। नेक्स्ट जो हमने स्टफिंग रेडी करके रखी थी उसके 2 to 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी। इसके साथ ही मैं यहाँ पर चीज़ इसमें थोड़ी और ऐड करूँगी। और साइडों पर मैं इस तरह से पानी लगा दूँगी ताकि इसे चिपकाने में मदद मिल जाए। और अब हम इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। हम इसे एक ट्रायंगल की शेप में लेकर आएंगे और यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये फ़ोल्ड हो चुका है। अब हम इसे तवे पर पकाना शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने तवा जो है वो पहले ही ग्रीस कर लेना है और अब हम पिज़्ज़ा पराठा पकाना स्टार्ट करेंगे। इसे हमें बिल्कुल दरमियानी आंच पर पकाना है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो और ना ही बहुत हल्की हो। इसे हमें क्रिस्पी सा बनाना है। मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। जब एक तरफ से ये पक जाए तो साइड चेंज करके उस पे ऊपर हम दोबारा से ऑयल ग्रीस करेंगे। और इसी तरह ही दोबारा इसकी साइड चेंज करके जो नीचे वाली साइड है उसे भी दोबारा से ग्रीस कर लेंगे। बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम पराठा तैयार करते हैं उसी तरह से ही है, लेकिन ये पराठे में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट बन जाएगा। इसे आप बिल्कुल लंच में भी लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बड़े या बच्चे सब इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बिल्कुल सिंपल है। इसमें आप सब्ज़ियाँ भी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या जो आपके पास अवेलेबल है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए लग रहा है ना बहुत ही मज़े का, बहुत ही क्रिस्पी। तो चलिए मैं इसे साथ ही आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना यमी लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा स्टफ्ड पिज़्ज़ा पराठा बनकर बिल्कुल रेडी है। एंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, बाय बाय।